नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पे। अब तक हमने ऐसा 11 एपिसोड्स अपलोड किए हैं। आप वो एपिसोड्स ज़रूर देखिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गुरु जी की एक और अद्भुत चमत्कार के बारे में जानते हैं। एक दिन तुंगभद्रा नदी किनारे के गुरु जी स्नान करके आ रहे थे। तभी कृष्ण शर्मा नामक एक युवक ने उनका रास्ता रोका। वो गुरुजी को प्रणाम करते हुए बोले, गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए मेरे घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। गुरुजी ने शीघ्र ही शादी होने का आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम कौन है बेटा? तभी उस युवक ने कहा, मेरा नाम कृष्ण शर्मा है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। आपके आशीर्वाद के साथ मुझे शादी के लिए थोड़ा धन भी चाहिए। ये बात सुनते ही गुरुजी बोले, हम सन्यासी लोगों के पास धन कहाँ से होता है बेटा? चलो मैं राम की प्रार्थना करते हुए ये मिट्टी तुम्हें देता हूँ, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। ये कहते हुए नदी के किनारे थोड़ी सी रेत वो ब्राह्मण की झोले में डाला। कृष्ण शर्मा खुशी से बोला, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपकी आशीर्वाद से ये मिट्टी भी सोना बन जाती है। ये कह के वो आगे चले गए। कृष्ण शर्मा अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। वो अमावस्या की रात थी। घना अंधेरा छा गया। आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा घर दिखा। उन्होंने आश्रय के लिए घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर बहुत लोगों का आवाज़ आ रहा था, क्योंकि उस घर में एक बच्चे का जन्म हो रहा था। घर की सभी औरतें वो औरत को दर्द सहन करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो कृष्ण शर्मा उस घर के चौखट पर सो गए। आधी रात हो गई। अचानक बाहर की हवा बहुत तेज हो गई। उस तेज हवा से आंगन के पेड़ हिल रहे थे। हटो यहाँ से! अचानक एक भारी आवाज़ आई। कृष्ण शर्मा नींद से उठे और देखा, एक लंबा चौड़ा आदमी सफ़ेद कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। उनकी आंखें बहुत लाल लाल थीं। आप कौन हैं? कृष्ण शर्मा बोले। तभी उसने बोला, ये सब मुझसे मत पूछो। तभी कृष्ण शर्मा ने बोला, आपको जाना है तो जाइए, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ आपका रास्ता। तभी वो आदमी बोला, तुम नहीं, तुम्हारा थैली मेरा रास्ता रोक रही है। क्या है उस थैली में? उसने पूछा। तभी कृष्ण शर्मा बोला, कुछ नहीं है, इसमें गुरुजी का आशीर्वाद का मिट्टी है। तभी वो इंसान ने बोला, इस मिट्टी से मेरा पूरा शरीर पर जलन हो रहे थे। तभी कृष्ण शर्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपना बुद्धि का प्रयोग करके बोला, मुझे मेरे शादी के लिए एक घड़ा भर के धन चाहिए, तभी मैं ये थैली हटाऊंगा। तभी वो आदमी बोला, ठीक है, अभी लाता हूँ। और 15 मिनट के बाद एक घड़ा भर के धन लाया। इतना धन देख के कृष्ण शर्मा चौंक गए। फिर घड़ा लेते हुए कृष्ण शर्मा की नज़र उस इंसान की पैरों में पड़ी। उनके दोनों पैर हवा में था। कृष्ण शर्मा ने पहचान लिया, ये कोई भूत है। गुरु जी का स्मरण करते हुए उन्होंने पूछा, आप इनको कौन लगते हैं? वो भूत ने कहा, हम दोनों को बीच पिछले जन्म का बहुत बड़ा दुश्मनी थी। इन्होंने अपने हाथों से मेरा अकेला पुत्र को वध किया। अब मैं उनको भी पुत्र सुख मिलने नहीं दूंगा। ये थैली पहले हटाओ यहाँ से। कृष्ण शर्मा के मन में संस्कार जाग गया। थोड़े पैसों के लिए एक नवजात शिशु का वध होते हुए नहीं देख सकता मैं। उन्होंने गुरुजी का मिट्टी का महत्व समझा। ये एक ही चीज़ इस भूत को रोक सकती है। उन्होंने वहाँ से जाने का नाटक किया और थैली से मिट्टी लेके वो भूत पर छिड़का। तभी वह भूत भस्म हो गई और उसे मुक्ति मिली। ये पूरी घटना को घर की खिड़की से एक नौकर देखा। उन्होंने तुरंत अपना मालिक को ये पूरी घटना बताई। तभी मालिक के साथ सारे परिवार खुशी खुशी बाहर आए।
सब कृष्ण शर्मा को धन्यवाद करने लगे। कृष्ण शर्मा से घर की मालिक ने बोले, आपकी दया से मेरा पुत्र जीवित हो गया। अभी तक इस भूत की वजह से मेरे 6 बच्चों को खोया हूँ। आप इंसान के रूप में आया हुआ देवता है। ये सुनते हुए कृष्ण शर्मा शर्मिंदा हो गया। उन्होंने बोला, मैं एक मामूली इंसान हूँ, आपका पुत्र मेरे गुरु की कृपा से बच गए। तभी उन्होंने गुरुजी का मिट्टी का महत्व बताया। घर के मालिक ने कहा, आप जैसे विनयशील ब्राह्मण बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप कृपया मेरी कन्या को स्वीकार करें। ये बोलते हुए कुछ दिनों के बाद अपना सुंदर सुशील कन्या के साथ कृष्ण शर्मा की विवाह किया। शादी संपन्न होने के बाद कृष्ण शर्मा अपनी पत्नी और परिजनों के साथ गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम पहुंचे। क्यों दोस्तों, आप मानते हैं ना, गुरुजी के हाथ की मिट्टी भी सोने के बराबर है? आप ज़रूर कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राम।